बात करते हैं सेकंड मेजरमेंट मेथड की, डेट इज बाय पोटोमीटर। ठीक है, पोटोमीटर मेथड में देखिए क्या होता है। पोटोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस, ओके, दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ द वाटर इनटेक बाय द प्लांट। ठीक है, मीन्स कितना वाटर जो है वो प्लांट लेता है उसको ये मेजर करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मीन्स ये ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहा है बट इनडायरेक्टली मेजर कर रहा है कि कितना वाटर इनटेक हो रहा है। ठीक है, मीन्स ये कोई प्लांट है और अगर ये मैंने पूरे सेटअप में वाटर डाला है तो ये प्लांट यहाँ से कितने वाटर को अपनी ओर खींच रहा है ना, वाटर इनटेक कितना हो रहा है उस रेट को मेजर करेगा, ना कि इन लीव्स के थ्रू लॉस कितना वाटर हो रहा है वो मेजर नहीं करना है, एब्जॉर्व कितना हो रहा है, वाटर इनटेक मेजर करना है। ठीक है, सो ये होता है पोटोमीटर का काम। याद रखना है, वाटर इनटेक इज ऑलवेज इक्वल टू वाटर लॉस। ऑब्वियसली क्या होता है, मैंने आपको हमेशा कहा है वाटर इनटेक इज इक्वल टू वाटर लॉस का मतलब क्या है, दैट एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसपिरेशन। यूजुअली क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन जब हो रही है ना, वाटर का लॉस हो रहा है, तो वही एक स्टिमुलस पैदा कर रहा है कि और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। और ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्यों हो? क्योंकि अब पानी के प्लांट में पानी की कमी हो जाती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए एंड देन अगेन ट्रांसपिरेशन होगी, अगेन एब्जॉर्प्शन, एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए आपने एक सेटअप लिया, ठीक है, बहुत सारे पोटोमीटर होते हैं, बेसिकली डिवाइस होता है ये एक, जो क्या करता है वाटर इनटेक को मेजर करेगा। ओके, बहुत सारी तरह के पोटोमीटर होते हैं, फार्मर्स पोटोमीटर, डार्विन्स पोटोमीटर, गेनोंग्स पोटोमीटर। तो जो हम बात करेंगे जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है दैट इज गेनोंग्स पोटोमीटर की हम बात करते हैं। ठीक है, अब गेनोंग्स पोटोमीटर में साइंटिस्ट था गेनोंग, उसने ये डिस्कवर किया था। सो गेनोंग्स पोटोमीटर उसने एक्सपेरिमेंटल यूज किया था इसका। ठीक है, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये डायग्राम पे फोकस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, एक बीकर लिया है। ठीक है, ये इस तरह से पूरा एक सेटअप तैयार किया गया है। ये जो आपको दिख रही है ये बेंट जैसी, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब। क्या है ये? कैपिलरी ट्यूब है ना। और ये रिजर्वायर है, मतलब छोटे छोटे शीशे के ही पार्ट्स हैं, रिजर्वायर जैसे हैं ये दिस इज द रिजर्वायर। और ये भी एक एपरेटस है। ठीक है, दिस इज द एपरेटस, दिस इज द रिजर्वायर, दिस इज द बीकर, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब। ये जो दिख रही है यहाँ पर बेसिकली कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है और ये जो सेटअप है दिस इज द रिजर्वायर और यहाँ पे ये स्टॉप कॉक है। स्टॉप कॉक नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे होता है ना, छोड़ोगे, नल है ना, नल की तरह ये नल का पानी छोड़ा एंड देन बंद कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो और ये मेजरमेंट है, ये कैपिलरी ट्यूब मेजरमेंट मीटर है। ठीक है, कैपिलरी मेजरिंग मीटर बोल सकते हैं आप इसको, है ना। अब आपने क्या करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर्ड वाटर, आई हैव ड्रॉन इट वाटर इन अ रेड कलर। ठीक है, रेड कलर में ड्रॉ किया, ब्लू नहीं ड्रॉ किया है। रेड क्यों होता है वाटर? जब हम ईओसिन डाई होती है, डाई जो है वो कलर कर देती है ना किसी चीज को, तो हम क्या करेंगे इसमें ईओसिन डाई डाल देते हैं ना पानी में, तो वो रेड मीन्स कलर्ड वाटर बन जाता है। अब इस कलर्ड वाटर, ये पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब आपने एक ये छोटा सा शूट लिया है, ये भी एक शूट है, ट्विग ली है ना, प्लांट की शूट लिया है। कहने का मतलब इसमें रूट्स नहीं है, रूट्स आर एब्सेंट, ऐसा एक प्लांट लिया है। जब आपने ऐसा एक प्लांट लिया तो थोड़ी देर के बाद अब एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे आप। ठीक है, एक तो सिंपल सा तरीका होता है कि इस पूरे सेटअप का, अब ये सेटअप तैयार हो गया, कलर्ड वाटर जहां जहां आपको दिख रहा है उस तरह से तैयार है। अब इसका वेट कर लो आप, वजन कर लो। ठीक है, वजन कर लिया, कुछ घंटे तक इस सेटअप को धूप में रख दो, फिर थोड़ी देर बाद फिर से आफ्टर फ्यू आवर्स वेट कर लो, तो आपको क्या हो जाएगा, पोटोमीटर मेथड से ट्रांसपिरेशन कितनी हुई वो मेजरमेंट पता चल जाएगी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है कि इस वाटर के लेवल में कितनी कमी आई उसको आप मेजर कर लो, है ना। एक तो पूरे गेनोंग्स का ही वेट कर लो और एक है कि इस वाटर के लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको आप मेजर करो। ठीक है, सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के मेथड होते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पे ये सारा सेटअप तैयार हुआ। अब हमने क्या करना है, ये ट्विग इसमें डाली हुई है। ठीक है, कुछ देर के बाद इस सेटअप में क्या होगा, धूप में इस सेटअप को आपने रख देना है। ठीक है, अब यहां से वाटर का लॉस होगा, लीव्स क्या करेंगी, वाटर का लॉस करेंगी। वाटर लॉस होगा तो वाटर, अब एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा, एक फोर्स ऐसी जनरेट होगी जो क्या चाहेगी कि यहां से पानी आए। ये बीकर है, इस बीकर में पानी है, यहां से वाटर का लॉस हो रहा है ना, तो ये प्लांट क्या चाहेगा कि मैं अपनी कमी को पूरा करूं,
कहां से पूरा करेगा? जहां वाटर सोर्स मिलेगा। रूट्स तो है नहीं एब्जॉर्प्शन के लिए, इसीलिए कैपिलरी ट्यूब लगाई गई है जो वाटर को, बीकर के वाटर को यहां से यहां तक लेकर जाएगी। ठीक है, और ये पूरा सेटअप जो वो सील्ड है, याद रखना ये पूरा सेटअप बंद होगा। यहां से कहीं से ये जो वाटर है ये इवेपोरेट करने के लिए जगह नहीं होगी। दिस इज टोटली सील्ड सेटअप। ओके, तो अब क्या होगा देखिए, यहां पर ध्यान से समझना है। ये वाटर लॉस किया इसने, यहां से स्टिमुलस जाएगा, ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होगा जो इस वाटर को, बीकर के वाटर को प्लांट की तरफ खींचकर लेकर आएगा, है ना, समझ रहे हैं ना, बीकर के वाटर को प्लांट की तरफ खींचकर लेकर आएगा। जब ऐसा होगा तो हमने क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब है ना ये, ठीक है, यहां पे एक एयर बबल ये दिख रहा है आपको, ठीक है, आपने एक एयर बबल को यहां पर क्रिएट करना है। अब ये एयर बबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना तो मेजरमेंट हो ही नहीं सकती पोटोमीटर में। अब ये एयर बबल कैसे क्रिएट हुआ, तो देखिए एयर बबल कैसे क्रिएट होता है। ये कैपिलरी ट्यूब है, जैसे ही यहां से स्टिमुलस आया कि पानी एब्जॉर्ब करना है, तो आपने यहां से क्या करना है, इसको डिप किया होता है इसमें, हल्का सा बाहर निकालिए। बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या है, सराउंडिंग में क्या होती है, हवा, एयर। तो इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर के बजाय अब क्या एंटर कर गया, एयर। एयर एंटर कर गई, और हमेशा एयर का सिर्फ एक ही बबल एंटर करना चाहिए, और वो बबल इस कैपिलरी ट्यूब मीटर के फर्स्ट 0 रीडिंग पे एंटर करना चाहिए। जहां 0 मार्किंग होती है ना, यहां पर इस 0 मार्किंग तक एंटर होना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इससे पीछे भी नहीं, 0 मार्किंग पर ये एयर बबल आना चाहिए। ठीक है, इस एयर बबल को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास होती है स्टॉप कॉक। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए स्टॉप कॉक आपने छोड़ देनी है, अगर एयर बबल यहां जाता है, स्टॉप कॉक को आप छोड़ेंगे, स्टॉप कॉक से पानी नीचे को जाएगा, वो पानी इस तरफ को धक्का मारेगा इस बबल को, तो ये बबल यहां पहुंच जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा बबल्स हो जाए ना, मान लीजिए, है ना, बहुत ज्यादा अगर बबल्स हो जाए तो उसको भी आप स्टॉप कॉक से रिलीज कर सकते हो बाहर की तरफ। जैसे ही यहां से छोड़ोगे, नल छोड़ते हैं, पानी चला, पानी गया इस तरफ, क्योंकि कैपिलरी का प्रेशर इस तरफ है, तो अब इस तरफ जब पानी जाएगा तो सारे एयर बबल्स यहां को खिसकेंगे। सपोज कीजिए यहाँ 4-5 एयर बबल्स इकट्ठे हो गए, जैसे ही आपने छोड़ी तो बबल्स क्या होंगे, बाहर जाते जाएंगे, फिर से आपने इसको निकाला एयर और बाहर चले जाएंगे एयर बबल्स, और एक एयर बबल होना चाहिए यहाँ पे हमेशा। ठीक है, जैसे ही एक एयर बबल बचेगा, अब यहां से ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट हुआ, एक सक्शन फोर्स क्रिएट हुई, तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अगर वाटर मूव करेगा तो ये एयर बबल भी मूव करेगा। ठीक है, एयर बबल भी मूव करेगा और वाटर भी मूव करेगा, तो वाटर तो दोबारा ये ट्विग जो है प्लांट की एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर को। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ वाटर का अमाउंट कम होता जाएगा, है ना, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वाटर का अमाउंट कम होता जाएगा, और ये एयर बबल भी अपनी पोजीशन से खिसक कर आगे पहुंचता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुई यहां पर, है ना, अब दोबारा से ट्रांसपिरेशन होगी और दोबारा से एक एब्जॉर्प्शन फोर्स क्रिएट होगी, तो आपने एयर बबल को फिर से क्या करना है, स्टॉप को छोड़ना है और 0 रीडिंग पर लेकर आना है। ठीक है, जैसे 0 रीडिंग पर एयर बबल आ जाएगा, दोबारा से यहां से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा और ये वाटर इस प्लांट के पास जाता जाएगा। ठीक है, फिर से जाएगा, फिर से एयर बबल यहां पहुंच जाएगा, फिर से, मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि फिर से ऐसा होगा, फिर से इस टाइम के दौरान आपने रीडिंग यहां पर नोट करनी है कि कितना पानी ऊपर जा रहा है, कितना एयर बबल, मान लीजिए एयर बबल 2 रीडिंग पे आ गया है, तो वहां आप नोट कीजिए कि 2 रीडिंग पे एयर बबल आ गया है, इतना वाटर यहां चला गया है। ठीक है, तो फिर से उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाइए, ये साइकिल चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वाटर का लॉस होता जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक स्टेज आएगी एंड में जहां पे ये पानी का अमाउंट काफी कम हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये सारी जो है ये ट्विग एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर को और ट्रांसपिरेट कर देगी, है ना, तो एक स्टेज पे तो पानी का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, है ना। सो आप इस तरह से क्या करोगे, वेट को मेजर कर सकते हो, है ना, मीन्स एक सेटअप से पहले, एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले, धूप में रखने से पहले और एक धूप में रखने के बाद क्या चेंजेस आए, आप उसको इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली बात कि एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुनने में बहुत आसान है कि आपने हल्का सा कैपिलरी ट्यूब को उठाना है, बाहर एयर है ना, यहां से उठाओगे तो वाटर से बाहर हो जाएगी कैपिलरी ट्यूब, बबल एंटर की, अब जरूरी नहीं है कि एक ही बबल एंटर करेगा, हो सकता है 2-3 एंटर कर जाए, फिर से छोड़ोगे स्टॉप को तो हो सकता है एकदम से सारे बबल बाहर आ जाए,
ये जीरो पोजीशन पे एडजस्ट करना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड इज ट्विग मे नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर लॉन्ग, है ना। अब इतना ये ट्विग बेचारी इतनी सी, इसमें रूट्स भी नहीं है, इसको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बीच में ही फिनिश अप हो जाए, इसका काम तमाम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड इज पोजीशन ऑफ एयर बबल। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा अफेक्टेड बाय आउटसाइड चेंजेस, हो सकता है बाहर के एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने कहा सनलाइट में रखना है। अब मान लीजिए अंधेरा हो जाए, एकदम मौसम खराब हो जाए, तो एयर बबल की पोजीशन ऑटोमेटिकली क्या करेगी, चेंज करेगी खुद को, है ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेटअप ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि एयर बबल हमेशा जीरो रीडिंग पर चाहिए पहले। जब ट्रांसपिरेशन शुरू होगा एयर बबल मूव करेगा, दोबारा से स्टॉप को छोड़ना है, एयर बबल को जीरो पर लेकर आना है, या ऐसे ही प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। एंड आप मेजर कर सकते हो